गिरफ्तार कर रहा है, उठा रहा है। आज संजय सिंह को कर दिया। आज सुनने में आया 5वां सम्मान हेमंत सोरेन को भेज दिया गया। सबसे ज्यादा अगर साजिश का शिकार अगर कोई नेता इस देश में बना है तो लालू जी को बनाया गया। 5 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में 9 मार्च निकल रहा है। आज फैकल्टी गेट नंबर 4 से यहाँ जरूर पहुंचे। ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर रितु सिंह की नहीं है, ये लड़ाई एक न्याय की लड़ाई है। बन रहा है ना निकलते बन रहा है। तो ये तो न्यूज को सुन लीजिए, न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कई पत्रकार उंगले जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना हो गई है और ये बैकफुट पे चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो। भाई मैं तो आप हैं, हम मनोज झा की ईद को जब मनोज झा को लोग संजय झा बोलते हैं और संजय सिंह को लोग मनोज सिंह। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, जिनकी मीडिया होती है उनके साथ पूरी कायनात होती है। यूपी में एक देवरिया में बहुत ही दुखद घटना हुई। दिलीप मंडल लिखते हैं कि प्रशासन को उसके लिए श्रम भाव से काम करना चाहिए था। सबसे पहले एक प्रेम यादव नाम के शख्स की हत्या की गई। उसके बाद बदले की कार्रवाई में 5 और लोगों की मौत हुई जो एक ही परिवार से थे, जिन पर हत्या का आरोप था। अब जाकर तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम सवर्ण पत्रकार उस यादव शख्स को भूमाफिया, गुंडा, क्रिमिनल सब कहा जा रहा है। उसके घर की पैमाइश हो रही है कि बुलडोजर चलेगा। सोचिए, जाति जनगणना ही हो जाए। और सवाल है कि हिंदू महासभा ने जिन ब्राह्मण फैमिली की हत्या हुई है उसके लिए रैली निकाली। इसका मतलब यादव हिंदू तो नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश का SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, किसान सिर्फ नाम का हिंदू है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपका साया भी साथ छोड़ जाएगा। बिहार में 64-63% जो है OBC है। इसलिए इस देश का SC, ST, OBC जितना जल्दी अपने आप को OBC मान ले, सत्ता में आ जाए, उतना ही भला होगा। तो सोचिए, OBC महासभा को दोनों परिवार से मिलना चाहिए था, क्योंकि पहले तो प्रेम यादव की हत्या हुई थी। मैं किसी हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। प्रेम यादव की जिसने हत्या की है उसको भी सजा मिले, उधर जो हत्या हुई है उसको भी सजा मिले। लेकिन सवाल है कि ये हिंदू महासभा का एक तरफा प्रेम दुबे फैमिली के लिए क्यों? ये सवाल खड़ा नहीं होता है, क्योंकि यादव के पास न तो मीडिया है, न पत्रकार है, न उसके लोग जागरूक हैं। इसीलिए आपकी दुर्दशा है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके खबर बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। सबसे बड़ी खबर संजय सिंह की। प्रशासन को ईमानदारी से काम करना चाहिए, जाति धर्म नहीं देखना चाहिए। दिलीप मंडल ने लिखा है, जातियां बनाते समय तो बहुत मजा आया था, अब गिन रहे तो बाप बाप चिल्ला रहे हो। जातियां बनाकर खुद सबसे ऊपर बैठ गए और अब जब गिनती की बारी आई तो छाती पीटकर रोने लगे। ये नहीं चलेगा, बनाई है तो गिनती भी होगी। सोचिए, जाति जनगणना ने पूरे राजनीति को बदल के रख दिया है। और अब तेजस्वी यादव का वो वीडियो जो संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आया है, परसों जो है रिलीज हुआ, जाति आधारित गणना न्यूज को बदलने के लिए जो है सुबह से उर्मिलेश जी हो, अच्छे पत्रकार, विद्वान पत्रकार जितने लोग हैं, सब पे जो है झूठा आरोप लगाकर के गिरफ्तार कर रहा है, उठा रहा है। आज संजय सिंह को कर दिया। आज सुनने में आया 5वां सम्मान हेमंत सोरेन को भेज दिया गया। तो आज हमारा बेल हुआ। तो ये सबसे कोई, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और हमारे जो नेता है लालू प्रसाद, सबसे ज्यादा अगर साजिश का शिकार अगर कोई नेता इस देश में बना है तो लालू जी को बनाया गया। अब बताओ, मेरा रेलवे से क्या लेना देना? मेरा तो उस समय मूछ भी नहीं था, खेलते थे, पढ़ाई करते थे। तब जो है हमको भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट करके मैंने नाम जोड़ दिया। तो इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जो है लड़ाई परसों सोचिए, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो सब लोग जुट रहे हैं, समर्थक हैं। लालू यादव ने लंबा जेल खटा और इसमें कांग्रेस पाप की भागीदार है।
आज कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने वो बिल न फाड़ा होता तो लालू यादव संसद में होते, और लालू यादव संसद में होते तो ये दिन न देखना पड़ता। आज मायावती जी संसद में होती तो ये दिन न देखना पड़ता। रोहित वेमुला के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के लोगों को रोहित वेमुला को बनने से बचाइए। यह डॉक्टर रितु, कल दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ी आंदोलन चल रहा है। जय भीम। मैं डॉक्टर रितु सिंह आप सबसे, पूरे बहुजन समाज से और सभी संविधान समर्थकों से हाथ जोड़कर ये अपील करती हूँ कि कल 5 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में न्याय मार्च निकल रहा है। आज फैकल्टी गेट नंबर 4 से यहाँ जरूर पहुंचे। ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर रितु सिंह की नहीं है, ये लड़ाई एक न्याय की लड़ाई है। जितनी भी उत्पीड़ना, जितना भी प्रताड़ित, शोषण हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, आईआईटी से लेके दिल्ली विश्वविद्यालय जो जातिवादियों का अखाड़ा बन चुके हैं, इस अखाड़े को उखाड़ने का वक्त आ गया है। हमें नीले झंडे की ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। आज वो वक्त है कि ये लड़ाई अपने आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई अपने हक अधिकार को, अपनी आवाज बुलंद करने की लड़ाई है कि हम बहुजन समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं है, दलित सिर्फ वोट बैंक नहीं है, हमारी भी डिग्निटी है, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है। हम लोगों को आप कुछ भी समझ के इस्तेमाल करके फेंक नहीं सकते। हम लोग इस विश्वविद्यालय में उतने ही मायने रखते हैं जितना अन्य वर्ग का कोई भी इंसान मायने रखता है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करती हूँ कि जितने भी न्याय पसंद लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस न्याय मार्च में शामिल हों। दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। ये लड़ाई में पूरा बहुजन समाज, आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि जब इतिहास में ये हो रहा था, एक बहुजन समाज की बच्ची सड़क पे बैठी थी, तो आप वहां पहुंचे, आप क्यों नहीं पहुंचे या आप वहां पहुंचे, ये देखा जाएगा। तो इस लड़ाई में शामिल हो। मेरे भाई रोहित वेमुला से लेके आज जो आईआईटी दिल्ली में अनिल कुमार का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, और जो मानसिक उत्पीड़ना मैंने सही, जो एक हैरेसमेंट, जो एक अपमान की जिंदगी 2 साल, पिछले 3 साल से मैं जी रही हूँ कि बिना कसूर किए एक ऐसा आपके कंधों पे भार डाल देना कि न जाने क्या गलती की है, क्या इस समाज में जन्म लेना गलती थी। बट मैं हमेशा अपनी आइडेंटिटी पे बहुत प्राउड करती हूँ। मैंने ठाना है कि अपने समाज का सर और स्वाभिमान कभी झुकने नहीं दूंगी, क्योंकि हम वंचन है डॉक्टर अम्बेडकर के। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंधों पे। तो जो भी न्याय पसंद लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के, इस न्याय मार्च में जरूर शामिल हो। चलिए, सोचिए, डॉक्टर रितु को रोहित वेमुला बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन ये लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। आप लोग इनके साथ खड़े होइए। जातिवाद का अड्डा है कहां कहां, जहां जहां पावर है और पैसा है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। तो डॉक्टर रितु के लिए कल जरूर जाइए। और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। किस बात से डरते हैं आप? 85% हैं। और देवरिया हत्याकांड में सोचिए, मायावती जी ने रोहित वेमुला के लिए इस्तीफा दिया था। देवरिया हत्याकांड में शासन को समभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, दोषी बचने नहीं चाहिए। कोई भी सरकार उनकी सरकार भी होती है। जिन्होंने सरकारी पक्ष को वोट नहीं दिया है, दोनों पक्ष के लोग मरे हैं। मृत्यु पर संवेदना जताने में भेदभाव शासन को नहीं करना चाहिए। कानून समभाव से अपना काम करे, करना ही चाहिए। मीडिया में भी संतुलन से काम ले। हिंदू महासभा जैसे संगठनों को भी शोक जताने दोनों पक्षों के पास जाना चाहिए। दोनों पक्ष बराबर के हिंदू हैं। सोचिए, इस तरह के आरोप हैं। और ये तस्वीरें देखिए महुआ मोइत्रा की, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये महुआ मोइत्रा है। तो राजनीति अभी इस स्तर पे पहुंच गई है, रोज हमले हो रहे हैं। ये देखिए तेजस्वी यादव का एक बार फिर से वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाया। वैसे आज जमानत मिल गई है, ये सुनिए। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये तो न्यूज को सुन लीजिए, न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कई पत्रकार उंगले जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना हो गई है और ये बैकफुट पर चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो, यहाँ भी बिहार में भी आने वाले समय पे कार्रवाई करेंगे, लोगों को तंग करेंगे। और हम तो जिस दिन 9 अगस्त को पिछले साल बोले थे ना कि अब शुरू हो जाएगा ये लोग का काम, तो ये लोग तो समर्थ है नहीं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में। तो आगे पीछे एजेंसियों को ये सब करके दुरुपयोग करके कराया जाता है। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे, कोई भ्रष्टाचारी मेरे साथ नहीं बैठ सकता। अजीत पवार के साथ
जो है बैठ के माला पहन रहे थे उनका 2 दिन पहले वो एनसीपी में थे तो क्या थे, बीजेपी का विरोध में थे तो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी थे। और जो बंगाल वाले जो लोग थे, जो टीएमसी से भागे हुए लोग, मुकुल रॉय वगैरह, आपके जो कांग्रेस से जो आ गए अभी जो सीएम है असम के, वो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं पहलवान का, उनके पार्टी के एमपी है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो भ्रष्टाचारी या बलात्कारी साथ बैठा हुआ भाषण में बोला कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है, ये दोहरा चले। तो आने वाले समय में देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, और खास तौर पे बिहार ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कास्ट बेस्ड सर्वे का, तो यहाँ तो बिहार में विशेष तौर पे इन लोगों का ध्यान रहेगा, लेकिन कुछ होना नहीं है। बात समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दम नहीं। किस बात का? अरे भाई, हम तो 17 से देख ही ना रहे हैं, बचपन से भी देख रहे हैं। अरे तंग करेगा तो जितना आदमी है उतना पकेगा, तो जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालत वाकई में तंग तो वो लोग हो रहे हैं, डरे हुए तो वो लोग हैं, ना उगलते बन रहा है ना। देखिए, अब नेता लोग का यही कहना बच गया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। और हर न्यूज चैनल पर ब्राह्मण एंकर पूछ रहे हैं कि जातीय आंकड़ों से क्या लाभ होगा। क्रांति कुमार ने लिखा है, हम उनसे पूछ रहे हैं जातीय आंकड़ों से तुम लोग को हानि क्या होगी। दरअसल जातीय आंकड़ों से द्विज समाज भयभीत हो गया। पूरे देश को पता चल गया है कि अल्पसंख्यक द्विज समाज हिंदू के नाम पर शासक बना हुआ है। जातीय आंकड़ों ने द्विज समाज की किलेबंदी की नींव हिलाकर रख दी है, और बिहार में तो अब काम भी होने लगा है। सोचिए मित्रों, जाति आधारित गणना के बाद नीतीश जी ने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में पिछड़ा अति पिछड़ा निदेशालय के गठन की मंजूरी दे दिया तथा इसको सही रूप से संचालन के लिए 446 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो अब बैकवर्ड को जो रिजर्वेशन है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। और एक घटना देखिए यूपी के जौनपुर का, एक शख्स जो है, जो ये देखिए, जो शख्स है वो गहना चोरी करता है और उसने टोपी पहन रखा है, जैसे ऐसे लगे कि वो मुस्लिम समाज का युवक है। और जब वो पकड़ा गया तो पता चला कि भाई साहब उसका नाम था, मतलब क्या बताएं, ये क्या क्या चल रहा है इस देश में, आप कल्पना कर सकते हैं। मुसलमानों की टोपी लगाकर प्रमोद सेठ चेन स्नैचिंग करता था। आप सोच सकते हैं इस तरह के हालात हैं। मनोज झा पहुंचे संजय सिंह के यहाँ, ये देखिए। कोई चिंता नहीं है। अब लोग आए भाई, मैं तो आप हैं, हम मनोज झा की ईद को जब मनोज झा को लोग संजय झा बोलते हैं, और संजय सिंह को लोग मनोज सिंह तो मनोज झा हैं, वो संजय सिंह के घर पर पहुंचे हैं। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी एक बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। अरविंद केजरीवाल उनके घर पर गए हैं और एक वीडियो भी सुनाऊंगा जो मनोज झा ने कहा है। ये है वो तस्वीरें जो उन्होंने डाला है गिरफ्तारी से पहले का, एक वीडियो सुनाऊंगा जो बहुत ही अहम है। तो आज की सबसे बड़ी खबर तो है जाति जनगणना पर ध्यान न जाए लोगों का, इसलिए लगातार जो है खबरों को डाइवर्ट तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जाति जनगणना जो है उस पर चर्चा हो रही है। और ये है वो संजय सिंह का वीडियो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठाई। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ, घोटाले जिस पर कभी तो और आज अचानक ईडी मेरे घर पे दिन भर छापेमारी, सारी जांच, सब कुछ कुछ नहीं, बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी की सिपाही मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, पूरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज
आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो गई। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। तो ये थी संजय सिंह की वो प्रतिक्रिया जो उन्होंने ठीक गिरफ्तारी से पहले वीडियो बनाई थी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, बदले की कार्रवाई हो रही है? इस देश का मालिक तो जनता है। आप लोग जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।